पाँच सात हरी आपको स्वागत है पाँच हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में जानकारी देंगे सात कि अगर आपके तालाब में कोई आठ मछली है जिसे भोजन की नौ ज़रूरत काफ़ी है, दस वो मछली सिल्वर ग्यारह कार, बिगेड, उचली और बारह ठंडी के दिनों में इनका भोजन बहुत तेरह ज़्यादा ज़रूरत है और ये काफ़ी चौदह अधिक भोजन में काफ़ी पंद्रह मात्रा काफ़ी अधिक भोजन में ये कामयाब है। सोलह आज का हमारा वीडियो इन्हीं तीन मछलियों के ऊपर है। अठारह यह एक ऐसी उन्नीस मछली है जो दानेदार बीस भोजन मछली है। ये इक्कीस तीन ऐसी मछली हैं बाईस जो ठोस भोजन या तेईस फिर दानेदार भोजन चौबीस काफ़ी अधिक पच्चीस खाती है। आपको 0.8 mm का ही चाहे 0.5 mm का ही दाना क्यों ना दीजिए, छोटा से छोटा चलिए दाना डालिए ये डालिए इनका डालिए खाती डालिए है। डालिए इनका डालिए। मुख्य भोजन फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन और लिक्विड भोजन, यानी कि ऐसा भोजन जिसे आप लिक्विड बनाकर, घोल बनाकर, सरसों की खली का घोल हो, अंडा का घोल हो, किसी भी चीज़ का घोल हो, वो बनाकर अगर आप दीजिएगा तो इन मछलियों का बहुत शानदार ग्रोथ आएगा। ना सिर्फ ठंडा में, आज का हमारा वीडियो ठंडी के ऊपर ही है। अभी ठंडी का सीज़न है तो ठंडी के ऊपर ही वीडियो बन रहा है, लेकिन गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीज़न हो, अगर लिक्विड भोजन आप देते हैं, पहले तो ये सुनिश्चित करें इन तीन मछलियों के लिए कि जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंक्टन आपके तालाब में भरपूर मात्रा में हो। दूसरा कि इन्हें आप क्या भोजन दे रहे हैं। इनका मुख्य भोजन जो पानी में घोला हुआ भोजन है वो होता है। वो अगर आप अच्छे से तालाब में छिड़काव करवा देते हैं, डलवा देते हैं, तो इन मछलियों का बहुत शानदार ग्रोथ आएगा। अब लिक्विड भोजन में हम क्या दें? जो भी आप दीजिएगा उसमें प्रोटीन, मिनरल सारा भरा हुआ रहेगा, तो ऐसे में इन मछलियों का अच्छा ग्रोथ आएगा। किसान भाइयों, वेस्ट बंगाल हो, कोलकाता हो, आंध्र प्रदेश हो, वहाँ का जो मछली पालन का सिस्टम है बहुत शानदार है। बहुत अच्छे तरीके से लोग मछली पालन कर रहे हैं और मछली का साइज़ भी बहुत अच्छा वो लोग बना लेते हैं। कम समय में बना लेते हैं, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना में कतला को 3 केजी का कर लेते हैं। बीज भी बड़ा डालते हैं, अपने पास नर्सरी भी रखते हैं और भोजन खिलाने का उनका तरीका भी बहुत अच्छा है। बैग फीडिंग करवाते हैं, तालाब के बीचों बीच एक बाँस गाड़ कर उसमें बैग लटका देते हैं। मछलियाँ वहाँ पर आकर अपने भूख के अनुसार से खाती है। साथ में तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन की मात्रा भी उनका बहुत अच्छा बना हुआ होता है, यानी कि तालाब का पानी वो हमेशा ग्रीन रखते हैं। तभी तो वेस्ट बंगाल, कोलकाता हो गया, मालदा हो गया, गंगारामपुर हो गया, मेदिनीपुर हो गया, या फिर आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तो मछली के उत्पादन में बहुत अच्छा है। तो हम बात कर रहे थे मछलियों के भोजन, सिल्वर कार्प। सिल्वर कार्प ऊपरी लेयर में रहने वाली मछली है और कतला और बिगेड के मुकाबले ये ठंडी में काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन भोजन इसके लिए आपके तालाब में भरपूर मात्रा में होना चाहिए। लिक्विड भोजन के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले आपको करना है, सरसों की खली का घोल लेना है। सरसों की खली का घोल आप लेंगे। 1 एकड़ का अगर आपका तालाब है तो उसमें 5 अंडे, अंडा को आप बॉयल भी कर सकते हैं, उबाल सकते हैं, उबाल दीजिए। उसका जो ऊपरी भाग है उजला वाला वो हटा दीजिए, पीले वाले भाग को सरसों की खली में मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए। या फिर अंडा को डायरेक्ट कच्चा अंडा भी आप फोड़कर डाल सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उबाल देंगे और सिर्फ बीच वाला भाग डालेंगे तालाब में, यानी कि सरसों की खली के घोल में 5 अंडे का 5 बीच वाला भाग, पीला वाला भाग मिला देंगे। उसके बाद 1 एकड़ का तालाब है तो 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर, ये 3 चीज़ ठंडी के दिन में, यानी कि सबसे पहले नंबर पर सरसों की खली का घोल होगा, उसमें 5 अंडे होंगे, या तो अंडा फोड़ दीजिए या फिर उसको मिक्स कर दीजिए उबाल कर, और 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर, इसका आप घोल बनाइए। ये लिक्विड भोजन है और इसको 1 बाल्टी अगर आपने तैयार किया है, 50 केजी अगर आपने तैयार किया है, 30 केजी तैयार किया है, उसे आप 3 बाल्टी 4 बाल्टी पतला घोल बनाइए, पतला घोल कीजिए और पूरी तरीके से तालाब में ऐसा छिड़काव करना है कि सब जगह चला जाए। कतला मछली छान छान कर भोजन को खाती है, सिल्वर कार्प भी छान छान कर खाती है और यही स्थिति बिगड़ का भी है। अच्छे से जब घुल जाएगा तालाब में तो ये मछलियों को बहुत अच्छा भोजन प्राप्त हो जाएगा। और तीनों चीज़, सरसों की खली 28% तक प्रोटीन होता है, अंडा में प्रोटीन होता है और मिनरल मिक्सचर मिनरल का रिच सोर्स है, मिनरल काफ़ी अधिक मात्रा में होता है।
ये भोजन जब आप दीजिएगा तो ना सिर्फ ऊपरी लेयर बल्कि मध्य लेयर और नीचे के लेयर की मछली को भी काफ़ी अधिक फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठंडी में मछली नहीं बढ़ती है, लेकिन इतना अधिक प्रोटीन वाला, विटामिन वाला, मिनरल मिक्सचर युक्त भोजन करवाइएगा तो मछलियाँ अपने आप बढ़ेंगी। बस आप उन्हें ये भोजन करवा के देखिए। दूसरा, मिनरल मिक्सचर मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। ठंडी के दिनों में सबसे अच्छा भोजन मछलियों का मिनरल मिक्सचर होता है। उसमें आप अंडा और सरसों की खली मिलाकर देंगे मिनरल मिक्सचर। दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे, बाई पोस्ट हम आपके घर तक भिजवाएंगे। 10 किलो का पैकेट आता है मिनरल मिक्सचर का, जिसका रेट 1600 रुपया पड़ता है। इसी में पोस्ट ऑफिस का भी खर्चा मिला हुआ है, भेजने का भी खर्च इसी में है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवाएंगे मिनरल मिक्सचर को। सभी मछलियों का अच्छा से अच्छा ग्रोथ ठंडी के दिन में आने वाला है।